हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इमीन फॉर्मेशन एंड उससे रिलेटेड पीएच के बारे में बातचीत करेंगे। तो इमीन क्या होता है? जब आपका कोई अल्डिहाइड है या कीटोन है, जब किसी प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करता है तो एक इमीन बनाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कीटोन दिया हुआ है और ये जो कीटोन है एक प्राइमरी एमीन RNH2 से रिएक्ट कर रहा है। अगर ये रिएक्शन जो है एसिड के प्रेजेंस में किया जाए, यहाँ पे जो Hb है H+B- वो एसिड को डिनोट करता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे R, और एक वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में निकलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग इमीन बोलते हैं, यानी यही आपका इमीन है जो इस रिएक्शन में फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, यानी अगर मैकेनिज्म जानिएगा तो आप ये बता पाइएगा कि इस रिएक्शन में H+ को बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन के रेट पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए पहले इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म इस रिएक्शन का हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देख चुका है, बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, इसलिए एक बार हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। आपके पास कीटोन दिया हुआ है और आपके पास एक एमीन दिया हुआ है RNH2। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ए बॉन्ड जो है खुल जाएगा। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है। तो पहला स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे R ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और R ग्रुप यहाँ पे प्लस चार्ज। और यहाँ हम लोग इस रिएक्शन में एसिड Hb भी यूज करते हैं और ये जो स्टेप है रिवर्सिबल स्टेप है। तो आपको एक इंटरमीडिएट बनता है, जो ये इंटरमीडिएट है ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में एक H+ ले लेगा। यहाँ से अगर एक H+ ले ले और ए बॉन्ड इधर खुल जाए तो क्या हो गया, अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा RCOH और यहाँ पे हो गया R और यहाँ पे है NHH, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे R। अब देखिए यहाँ से B- जो फ्री होगा ये बेस की तरह कर सकता है और यहाँ से एक H+ ले लेगा और ए बॉन्ड इधर की तरफ चला जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, RCOH R और यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पे R और एक हाइड्रोजन लगा होगा और यहाँ पे लोन पेयर है। अब देखिए ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट में जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर देखिए तो इससे 2 एटम लगा हुआ है जिसपे कि लोन पेयर है। एक ऑक्सीजन जिसपे लोन पेयर है, एक नाइट्रोजन जिसपे कि लोन पेयर है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो, यानी कार्बन पे 2 ग्रुप जिसमें दोनों पे लोन पेयर हो, तो आपको एक को लिविंग ग्रुप बना करके भगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप OH को लिविंग ग्रुप में कन्फर्म करिए या कन्वर्ट करिए और उसको भगाइए। तो यहाँ पे आपके पास Hb है, ये यहाँ से H+ लिया और ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, RCOH2+ और यहाँ पे R, इस कार्बन से लगा हुआ एक R है और एक कार्बन से नाइट्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ R लगा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या कीजिएगा, इस H2O को भगा लीजिए और सेम टाइम पे इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसका बॉन्ड बना दीजिए। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं
यानी नाइट्रोजन जो है यहाँ पर आकर के एक बॉन्ड बना लेगा एंड नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, आर सी और यहाँ पे आर, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन और यहाँ पे आर, यहाँ पे हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज है। फाइनल स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको H प्लस को नाइट्रोजन से लूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपका B माइनस जनरेट हुआ था, यही B माइनस जो बेस है एक H प्लस ले लेगा और ये बॉन्ड पेयर एक बार फिर से लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है फाइनल मैकेनिज्म हुआ जिसमें आपको एक इमीन फॉर्म होता है। अब इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये जो रिएक्शन का ए वाला मॉलिक्यूल है ये एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट कैसा इंटरमीडिएट है, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस मॉलिक्यूल को देखिएगा, ये पूरा रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, पूरा ही रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जरा इसको देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, अगर इस मॉलिक्यूल में OH प्रोटोनेट हुआ तो OH2 प्लस बना और रिएक्शन जो है फाइनली किस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया। अगर इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन प्रोटोनेट हुआ यानी NH, तो ए वाला स्पेसिस बनेगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा रिएक्शन और आपको फाइनली जो है एक कीटोन मिल जाएगा। यानी अगर नाइट्रोजन प्रोटोनेट हुआ तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा और इधर जो है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होगा वो इस बात से डिपेंड करता है कि कौन प्रोटोनेट हो रहा, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो रहा कि नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो रहा। अगर नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो रहा तो आपको नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो रहा तो आपको कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा और अगर ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो रहा तो आपको इमीन प्रोडक्ट मिलेगा। आप चाहे तो प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं वाटर के अमाउंट को हटा करके। जैसे इस रिएक्शन में एक फाइनल क्या रिलीज हो रहा, एक मॉलिक्यूल वाटर का भी रिलीज हो रहा। अगर वाटर को हटाते जाइए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी आपको इमीन मिलेगा। और वाटर एक्सेस में रखिए, नहीं हटाइए तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आपको क्या मिलेगा, उस केस में आपको कीटोन मिलेगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वो है रिएक्शन का पीएच से लेकर के। अगर मान लीजिए इस रिएक्शन को करते समय आपने सॉल्यूशन को बहुत एसिडिक रखा, यानी पीएच बहुत कम रखा, आपने अगर पीएच बहुत कम रखा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक कर रहा है वो भी प्रोटोनेट हो जाएगा और इस पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, यानी अटैक वाला रिएक्शन जो है हो ही नहीं पाएगा। यानी बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन नॉट यूजफुल। अगर आपका बहुत ज्यादा एसिडिक है यानी आप कह सकते हैं मोर H प्लस वेरी एसिडिक सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में एमीन जो है आपका प्रोटोनेट हो जाएगा। अमीन गेट्स प्रोटोनेटेड, अमीन गेट्स प्रोटोनेटेड। यानी मोर H प्लस रखना अच्छी बात नहीं है, यानी बहुत ज्यादा पीएच, बहुत ज्यादा H प्लस, पीएच ज्यादा, H प्लस ज्यादा यानी पीएच क्या, पीएच लो, यानी लो पीएच अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस केस में नाइट्रोजन एटम जो है प्रोटोनेट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बहुत कम H प्लस कर दीजिए, वेरी लेस H प्लस, तो क्या प्रॉब्लम होगा। अब देखिए अगर H प्लस बिल्कुल भी नहीं रखिएगा तो OH2 प्लस बनेगा ही नहीं, यानी लिविंग ग्रुप बनेगा ही नहीं, यानी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। यानी बहुत कम H प्लस है
तो इस केस में आप कर सकते हैं रिएक्शन विल नॉट अकर, रिएक्शन विल नॉट अकर। इन बातों को हम लोग एक पीएच रेट प्रोफाइल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो पीएच रेट प्रोफाइल का डायग्राम क्या है? पीएच रेट प्रोफाइल, ये प्लॉट क्या होता है? इस प्लॉट में हम लोग एक्स एक्सिस पे पीएच प्लॉट करते हैं, पीएच, और वाई एक्सिस पे हम लोग रिएक्शन का रेट प्लॉट करते हैं, रिएक्शन रेट। आप चाहे तो रेट कांस्टेंट भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जब एक प्लॉट करिएगा तो ये प्लॉट कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे pH 1 है, यहाँ पे जो pH है, बीच का pH अप्रोक्सीमेटली 4.5 है, और यहाँ पे pH आपका 7 है। तो अब देखिए इधर क्या है, pH बहुत कम है यानी एसिडिक सॉल्यूशन है, और इधर क्या है, pH बहुत ज्यादा है यानी सॉल्यूशन क्या है, लेस एसिडिक है। तो ये जो है एसिडिक है और इधर आप कह सकते हैं लेस एसिडिक। तो आप देखिए अगर pH को कम रखते हैं तब भी रेट कम है। जैसे मान लीजिए इस pH के लिए रेट क्या है, कम है, और इस pH के लिए भी रेट जो है आपका कम ही है। यानी कि ज्यादा pH या कम pH दोनों ही सिचुएशन में जो इस रिएक्शन का रेट है वो कम है। एक ऑप्टिमम pH है pH 4.5, जिस सिचुएशन में आपका रेट इस रिएक्शन का मैक्सिमम है। तो इस रिएक्शन को करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि pH जो है 4.5 के आसपास हो। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर लेस एसिडिक सॉल्यूशन है तो उस केस में रिएक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप OH बन ही नहीं पाता है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं पाता है। इसीलिए हम लोग को एक ऑप्टिमम pH चाहिए जिस pH पे रिएक्शन होगा, और ये जो pH है आप pH रेट प्रोफाइल डायग्राम से बता सकते हैं। यानी आप रिएक्शन को करते जाइए, आप इस रिएक्शन को डिफरेंट pH पे करिए और रेट को प्लॉट करते जाइए। जैसे मान लीजिए एक बार आपने इस pH पे रेट निकाला, फिर इस pH पे रेट निकाला, फिर इस pH पे रेट निकाला, और इस सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपको pH रेट प्रोफाइल मिल जाएगा। और इस pH रेट प्रोफाइल से आप निकाल सकते हैं कि इस रिएक्शन को करने के लिए ऑप्टिमम pH क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो इमीन का फॉर्मेशन है उसमें pH कैसे कंट्रोल करता है रिएक्शन के रेट को, और आप कैसे चूज करेंगे ऑप्टिमम pH को। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में अल्डिहाइड कीटोन के एक और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।